क्या राहुल गांधी हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनकी गिनती वापस करवाने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और कहीं ना कहीं बताया ये जो बैटरी परसेंटेज है और नतीजा है उसमें घोटाला हुआ है। तो अब इसमें सवाल उठता है कि इस पे आगे क्या होगा और क्या सच में हरियाणा में बीजेपी ने जीत की साजिश रची है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए ईवीएम की 90% बैटरी पर कांग्रेस का आखिरकार आरोप क्या है। दूसरा, हमें यह भी समझना होगा कि इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, कैसे काम करती है ईवीएम की बैटरी, आज हम वो समझेंगे। तीसरा, ईवीएम बैटरी को बदलने का आखिरकार नियम क्या है। चौथा, ईवीएम बैटरी और नतीजों का आखिरकार कनेक्शन क्या है, किस आधार पर यह आरोप लगाए गए हैं। और पांचवा, चुनाव आयोग ने आरोपों पर आखिरकार क्या सफाई दी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये ईवीएम मशीन देखिए। आप सबको पता है, आपने वोटिंग भी दी होगी, कि इसके 3 भाग होते हैं। एक तो कंट्रोल यूनिट होता है जो कि उधर डेस्क पर होता है किसी भी ऑफिसर के पास जहां पर वोटिंग हो रही होती है। फिर दूसरा बैलेट यूनिट होता है जिसमें आप बटन दबाकर किसी भी अपने पार्टी के उम्मीदवार को सेलेक्ट करते हैं और उधर आपको 7 सेकंड के लिए इस विंडो में दिखता है कि आखिरकार आपका वोट किसको पड़ा है, उसमें पर्ची जनरेट होती है। तो ये ईवीएम। लेकिन राहुल गांधी ने ये देखिए अभी अभी उनका ये जो पोस्ट आया है कि उन्होंने ये बताया है कि कैसे हम जम्मू कश्मीर की जीत के लिए तो शुक्रिया कहते हैं आपको, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई है, वहां पर जो इनका गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी सरकार आ गई है। लेकिन हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही है शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। यानी ऐसा कोई सबूत उन लोगों के पास है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। सेम बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही नतीजे आते हैं, जैसे ही बीजेपी की सरकार बन जाती है हरियाणा में, तो फिर पवन खेड़ा भी आते हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बताते हैं कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहां पर ईवीएम की बैटरी 99% है। उनका यह आरोप है 99% कैसे हो गई है। और तो और ये भी बताया, जहां पर 99% बैटरी है वहां पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे हैं और जहां पर जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया है उनकी बैटरी 60 to 70% आई है और कहा वहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। तो आप देखिए, उन्होंने एक टेक्निकल सामने आपके एक बड़ा सवाल रख दिया है कि आखिरकार ये बैटरी परसेंटेज इतनी कैसे आई है और इससे कैसे चुनाव के नतीजे अफेक्ट हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि पूरी शिकायतें हम चुनाव आयोग के पास लेकर जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही कह रहे हैं कि हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है और इस पर पूरा का पूरा हम आकलन करेंगे और चुनाव आयोग के पास जाएंगे। जयराम रमेश भी यही कह रहे हैं, द चैप्टर और हरियाणा इज नॉट कंप्लीट, इट विल कंटिन्यू। यानी अभी ये बात यहीं पे दबी नहीं है, हम इसको आगे लेके जाएंगे। और तो और इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के पूरे डेलीगेशन से मिल भी रहा है। तो आखिर इसके पीछे का टेक्निकल फ्लॉ क्या है? क्या इसमें साबित होना चाह रहा है कि ईवीएम में क्या सच में ये बैटरी परसेंटेज से ये वोटिंग जो है पूरा का पूरा नतीजा प्रभावित हो सकता है? तो देखिए, अब हमारे दूसरे सवाल पर आ गए हैं कि आखिरकार ये ईवीएम काम कैसे करती है और इसकी जो बैटरी है वो कैसे काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले ईवीएम में एल्कलाइन बैटरीज होती है। एल्कलाइन बैटरीज क्या होती है? जो कि बिना बिजली के ड्राई बैटरी सेल्स होते हैं और इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। यानी ये सिंगल यूज बैटरीज होती हैं। और तो और जो ईवीएम की कंट्रोल यूनिट होती है उसमें बाकायदा मैं आपको बता दूं उसकी क्षमता होती है कितनी बैटरी की, 7.5 to 8 वोल्ट। और जो वीवीपैट यूनिट की क्षमता होती है वो 22.5 वोल्ट क्षमता होती है। और तो और ये जो बैटरी है वो बाहर से नहीं लगाई जाती है। ईवीएम बनाने वाली 2 कंपनियां बनाती हैं बैटरी, वही 2 कंपनियां जो ईवीएम भी बनाती हैं। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल। तो बैटरी यहां से बनती है, बाहर से नहीं आती। तो इधर से आप देखिए, कंट्रोल यूनिट साइन, यानी कंट्रोल यूनिट पर पूरे के पूरे साइन बने हुए आते हैं कि अगर बैटरी हाई, मीडियम, लो, मार्जिनल, ये सारे साइन उस कंट्रोल यूनिट पे लिखे हुए आते हैं। और तो और चेंज बैटरी का साइन तब आता है जब उसमें एकदम बैटरी खत्म हो जाती है, चाहे कंट्रोल यूनिट में, फिर उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि चेंज बैटरी के पास में परसेंटेज भी दिखाता है कि आपकी सीयू यानी कंट्रोल यूनिट यानी आपकी ईवीएम मशीन कितनी चार्ज है और कितना लंबा वो बैटरी चल सकती है। और ये फोन में भी ऐसा ही होता है, हम सबको बैटरी दिखती है ना, ऊपर परसेंटेज दिखता है और जैसे जैसे हम फोन को इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी कम होती जाती है। तो इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट में भी पूरी चीजें पता चलती है। और जब ये दिखता है तो अधिकारी को चेंज करनी होती है बैटरी। हमेशा अधिकारी के पास एक रिजर्व में एक एक्स्ट्रा बैटरी रहती है जिससे वो उसको चेंज करते हैं। फिर देखिए, एक नई बैटरी पूरे चुनाव में चलती है। इलेक्शन कमीशन के सूत्र ये बताते हैं कि अगर आप एक नई बैटरी लगाते हो चुनावों से पहले तो वो बैटरी पूरे चुनाव में चलती है। यानी अगर उस सीट पर दोबारा गिनती होनी भी होगी तभी भी वो पूरी की पूरी बैटरी एक ही चुनाव में चलती है। इतना बड़ा उसका पावर बैकअप होता है। और देखिए, अगर 7.4 वोल्ट्स और 8 वोल्ट्स में चार्ज दिखता है मतलब उसमें 99% दिखेगा, कि अगर पूरी कैपेसिटी है तो 99% दिखेगा। और 7.4 वोल्ट से जैसे ही वो लुढ़का
भाई आपने ईवीएम मशीन को इस्तेमाल किया, धीरे धीरे बैटरी कंज्यूम हुई। तो 7.4 वोल्ट से जब वो नीचे घिसकता है तब उसका असली परसेंटेज दिखता है, चाहे वो कितना भी हो सकता है, 50%, 40%। और जब 5.8 वोल्ट पर पूरा का पूरा वहां तक आ जाता है बैटरी यूसेज, फिर उसके बाद उस पर तमका लिखा हुआ होता है कि चेंज बैटरी, कि भैया अब आपको ये मशीन बदलने की, मतलब माफ कीजिएगा, बैटरी बदलने की जरूरत है। तो देखिए बैटरी चार्ज इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार उसको मॉक पोल्स में, कितने बार वो बटन्स दबा रहे हो, कितने बार उसको ट्राई करके देख रहे हो, तो उससे धीरे धीरे बैटरी कम होती है। फिर जब वोटिंग होती है तो उसमें भी ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है, वो चालू होती है, तो धीरे धीरे उसकी भी बैटरी कम होती जाती है। और कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि गिनती के वक्त ये 99% बैटरी कैसे हो सकती है, जब काउंटिंग हो गई, मॉक पोल हो गया, तो कहीं ना कहीं वो ईवीएम बैटरी इस्तेमाल हुई होगी, तो 99% कैसे दिखा रहा है। फिर देखिए तीसरा, ईवीएम बैटरी को बदलने का नियम क्या है। तो जब फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है उससे पहले ही अधिकारी, जो भी इलेक्शन कमिश्नर के जितने भी वो होते हैं, वो सारे उधर रहते हैं, पार्टियों के एजेंट को बुलाते हैं कि भैया इधर आ जाओ, देख लो हम लोग बैटरी लगा रहे हैं, ईवीएम मशीन चालू कर रहे हैं, और उनके सामने भी कुछ वोट डाल के भी, आपको पता है मॉक पोलिंग होती है पूरी की पूरी, तो वो सब दिखा के एजेंट्स के सामने बताया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद देखिए पार्टी और उम्मीदवारों के सामने पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन फिर भी ये लोग आरोप लगाते हैं कि बैटरी खराब है, फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम हैक है। फिर देखिए मॉक पोल के वक्त अगर बैटरी गिरी तो एजेंट के सामने प्रक्रिया, यानी अगर उसी वक्त कोई खराबी आ गई तो जो उधर अधिकारी प्रेजेंट होता है वो पूरी की पूरी बैटरी उसको चेंज कर देता है, क्योंकि उसके पास तो रखी होती है। और फिर जो एजेंट होता है, जो भी जितने की पार्टी के एजेंट होते हैं, उम्मीदवारों के एजेंट होते हैं, उनसे साइन लिए जाते हैं कि आपके आंखों के सामने हम ये बैटरी चेंज कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी सीयू की बैटरी चेंज कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको सील कर देते हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन को बताना होता है कि भाई साहब हमने इस वक्त ये बैटरी बदली थी, क्योंकि इस बैटरी में, यानी इस कंट्रोल यूनिट में ये समस्या आ गई थी, और पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि कौन सी यूनिक आईडी के साथ, कि कौन सी मशीन की हमने बैटरी बदली है, क्यों बदली है। और फिर एजेंट के दस्तखत भी उसमें दिखाए जाते हैं कि जितने भी एजेंट हैं उन सबके सामने प्रक्रिया की हमने, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। देखिए अब हमारा एक और, अगर मैं आपको आगे बताऊं कि ईवीएम बैटरी और नतीजों का कनेक्शन क्या है, इससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कांग्रेस के आरोप क्या है, क्योंकि अब आपने समझ लिया है कि कैसे ईवीएम की बैटरी काम करती है, अब आपने नियम समझ लिए हैं, अब आपको कांग्रेस के आरोप और अच्छे से समझ लेने चाहिए। तो देखिए कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 3 जिलों से शिकायतें आई हैं, जिसमें 10 से 12 सीटों पर ये कहने को मिला है कि जो ये पूरा का पूरा वोटिंग घोटाला हुआ है, नतीजों में घोटाला हुआ है, ईवीएम की बैटरी की वजह से हुआ है। जहां ईवीएम की 99% बैटरी दिखा रही थी वहां पर तो बीजेपी जीती है, लेकिन जहां पर 70 से 60% दिखा रहा था, जो कि नॉर्मल होता है, वहां पर कांग्रेस जीती है। और सवाल यह भी है कि 99% कैसे हो सकती है, जब इतनी ईवीएम इस्तेमाल हुई है तो 99% कैसे हो सकती है। ये साजिश है। हम जल्दी ही ईसी को सबूत दिखाएंगे, कांग्रेस जल्दी ही सबूत दिखाने वाली है। देखिए कांग्रेस ने नहीं समझा है टेक्निकल फ्लॉ। अब आप कहेंगे कि भैया बैटरी परसेंटेज ज्यादा है, अगर वोटों की गिनती में प्रभाव, तो आखिरकार ये कनेक्शन क्या है, कुछ तो समझाइए, कुछ तो टेक्निकलिटी समझाइए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से ये हो गया, इसलिए जो है नतीजे इधर हो गए। तो कांग्रेस ने बताया नहीं है, कांग्रेस ने सिर्फ आरोप लगा के छोड़ दिया है और बोला हमें वक्त दीजिए, हम आपको सबूत दिखाएंगे। नहीं बताया बैटरी परसेंटेज और वोटों की गिनती का प्रभाव। और मैं आपको बता दूं कि आगे हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये सिर्फ जनता का ईवीएम से भरोसा कम करने की कोशिश है, कि क्या ये सिर्फ नैरेटिव है। अगर वो सबूत दिखा देते हैं वो बात की बात है, लेकिन क्या आप सिर्फ एक नैरेटिव बना रहे हो कि आपका जितना भी जनता का है भरोसा कम हो जाए ईवीएम पर। और ये पहली बार नहीं है जब किसी भी हारने वाली पार्टी ने ऐसा किया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनावों में भी ऐसे आरोप लगाए थे। हालांकि बैटरी परसेंटेज वाला मुद्दा नया है, लेकिन हैकिंग के आरोप तो लगते ही रहते हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती थी, तब सपा और बसपा ने भी यही किया था कि ईवीएम खराब। यानी इससे तो यही होगा, जहां पर आप जीत जाओ तो बाकी सब चंगासी, और जहां पर हार जाओ वहां पर ईवीएम खराब। एससी ने भी 100% वीवीपैट गिनती और पेपर बैलेट अपील को खारिज कर दिया था। आपको पता है कि जो पूरा मामला है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दी गई थी कि भैया आप जो है 100% वेरीफाई कराओ। वो जो वीवीपैट है, आपको पता है उसमें पूरा ये बताया गया था कांग्रेस की तरफ से कि आप इसको 100% वेरीफाई कराओ, हमें तो भरोसा नहीं होता ईवीएम पर और इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पॉसिबल नहीं है। और तो और फिर एक और दलील आई थी, एक और अपील आई थी कि पेपर बैलेट पे आ जाओ। यानी जो इतने साल पहले भारत में पेपर और पर्ची से वोटिंग होती थी, तो वापस दलील दी जा रही थी कि हमको तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है, हैक हो सकती है, तो आप वापस ले आओ। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। और देखिए क्या हो सकते हैं इसके पीछे के टेक्निकल कारण, अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और तो और जयराम, पवन, राहुल और खड़गे ने ये जितने भी आरोप लगाए हैं, इन लोगों ने लगाए हैं कांग्रेस के, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी बोला है कि हमें हरियाणा के नतीजे स्वीकार नहीं है। पहली बार आपने सुना होगा कि कोई पार्टी जो कि हार चुकी है
जो विपक्ष में है वो आके कहती है कि हमें नतीजे स्वीकार नहीं है, हमेशा किसी की भी हार होती है तो वो सामने आता है और बोलता है कि भाई जनता का फैसला हमें मंजूर है, हमसे कोई कमी हुई होगी। लेकिन यहाँ पर फिर से ये जो ईवीएम का रोना है वो शुरू हो गया है, और तो और जो हुड्डा है, शैलजा है, उन्होंने कमी मानी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में, जीत के फॉर्मूले में कहीं तो कमी हुई होगी जो हम हार गए। तो देखिए ये पूरा का पूरा कांग्रेस में बवाल चल रहा है। आरोप तो ये भी लगाया है कि ईसी ने वोटों को गिनती को धीरे कर दिया था। यानी जब आपको पता है कि शुरुआती रुझानों में आपने देखा होगा कांग्रेस बहुमत के भी प्रचंड बहुमत पे थी, उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी अपने आंकड़े बढ़ाती गई और सरकार बीजेपी की बन गई। लेकिन फिर यही पूछा जा रहा है कि जब हम शुरुआती रुझानों में आगे थे कांग्रेस की तरफ से, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने चुपके से ये पूरी की पूरी जो गिनती है वो रोक दी। फिर उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि भैया ये सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद है, उसमें कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो चल रहा था वैसे ही चलता आया है। हाँ, सामने वाली पार्टी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वो शायद ऐसा कर रही होगी। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये बैटरी और तो और इसका वोटों की गिनती पर क्या प्रभाव है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये ईवीएम, बैटरी और नतीजों का कनेक्शन क्या है। तो देखिए आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती हुई देखी होगी जिसमें कांग्रेस का एक एजेंट बाहर आता है और वो कहता है कि देखिए अभी अभी कुछ ईवीएम्स आई हैं, उसमें 99% बैटरी है, ये धांधलेबाजी है, ये साजिश है, और जहां पर 99% आई है उसमें बीजेपी जीत रही है। कई तरीके के आरोप लगाता है, आगे बताती हूँ। और देखिए लोगों ने मस्क और पेजर से भी जोड़ा है। लोग कह रहे हैं कि जब पेजर में धमाके हो सकते हैं, जब उधर दूर बैठे उन्होंने युद्ध से जोड़ दिया है कि जब पेजर में धमाके हो सकते हैं तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती। और आपको पता है कि बीच में वो जो मस्क ने कह दिया था, एलॉन मस्क ने, कि एनीथिंग कैन बी हैक्ड, जब ये पूरा ईवीएम हैकिंग का विवाद चल रहा था, तो लोग अब ढूंढ ढूंढ के वो सारी मीम्स, वो सारे पोस्ट लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कई देशों में ईवीएम बंद का भी हवाला दिया जा रहा है कि सिर्फ भारत ही ऐसा बड़ा देश है जिसमें चल रहा है, बाकी के जर्मनी, अमेरिका, कई ऐसे देश हैं जिसमें ईवीएम क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से सही नहीं है, उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो अभी सोशल मीडिया पर पूरा माहौल बना हुआ है। लेकिन अब सवाल और जवाब यह है कि अब जो ये कांग्रेस कह रही है कि बैटरी परसेंटेज और वोटिंग में धांधलेबाजी, अब देखिए सवाल है कि क्या ईवीएम को बदलकर हुआ घोटाला, कि क्या जो आरोप लग रहे हैं 99% वाली जो ईवीएम आई उसमें कुछ घोटाला कर दिया। लेकिन तर्क तो ये कहता है कि ईवीएम प्रक्रिया को एजेंट के सामने होती है पूरी की पूरी। तो अगर ऐसा कुछ होता, ईवीएम बदल ही रही होती, तो फिर ये होता ना आरोप कि ईवीएम बदल दी गई। ये क्यों होता कि बैटरी परसेंटेज आ रही है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर क्या बैटरी की गड़बड़ी से डाटा करप्ट हो सकता है, कि अगर उधर बैटरी, अगर कोई एरर आ गया हो तो क्या उससे डेटा पर अफेक्ट हो सकता है। लेकिन तथ्य ये कहता है कि गड़बड़ी पर पूरी तरीके से ईवीएम बंद हो जाती है। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो वो खराब कंडीशन में वर्क करना चालू नहीं करती है, वो पूरी की पूरी बंद हो जाती है। तो इसको भी आप काटा मार दीजिए। बैटरी गड़बड़ी से सीयू, बीयू और वीवीपैट से संदेश अपूर्ण, यानी ऐसा तो नहीं है कि बैटरी में कुछ एरर आ गया हो तो जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट में कनेक्शन, जो कम्युनिकेशन होना हो, वो कहीं ना कहीं संपर्क टूट गया हो। लेकिन तथ्य फिर ये कहता है कि ईसी, इलेक्शन कमीशन, कोई भी ईवीएम भेजने से पहले, चुनावों में इस्तेमाल करने से पहले उसकी पूरी मॉनिटरिंग करता है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस स्थिति में भी ईवीएम रुक जाती है, खराब हालत में वो काम नहीं करती रहती है। बैटरी इशू में गायब हो जाता है डेटा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर बैटरी इशू हुई तो जो भी उसमें वोट डले हैं कहीं वो गायब तो नहीं हो जाते। लेकिन इस पे भी तथ्य कहता है कि ऐसा होना ईसी के मैनुअल में ही संभव नहीं है। आगे देखिए, क्या बैटरी स्टेटस के आधार पर हैकिंग संभव है। अच्छा, क्या इस तरीके से बैटरी को हैक करना संभव है कि पर्टिकुलर परसेंटेज पे पर्टिकुलर पार्टी जीत जाएगी, पर्टिकुलर परसेंट पे पर्टिकुलर पार्टी। फिर ये वेग हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को सीधा एक्सेस करना पड़ेगा। और आपको पता है, मैंने तमाम शो करके बताए हैं कि जो ईवीएम हैकिंग वाला मुद्दा है वो कहीं ना कहीं फैक्चुअली रॉन्ग है, और ईसी भी कितनी बार ये बहुत अच्छे से समझा चुका है। तो ये संभव नहीं है। तो देखिए, ईसी के नियम सख्त हैं, हैकिंग संभव नहीं है। मैनुअल में अभी तक इन बैटरी और नतीजों का कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। अब कांग्रेस क्या सबूत दे देती है, वो बड़ा सवाल होगा। अब हमारे आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। चुनाव आयोग ने आरोपों पर क्या सफाई दी है। तो सबसे पहले तो ये बोला है कि अगर ऐसी बैटरी इशू आ रही थी तो उसी वक्त आपको शिकायत करनी चाहिए थी, जो हमारे पास एक भी शिकायत नहीं आई है। हमारे पास प्रक्रिया में कोई शिकायत नहीं आई। ये जब सब कुछ वोटिंग प्रोसेस हो गया, सब हो गया, उसके बाद माहौल बनाया जा रहा है। धीरे धीरे वोटिंग के आरोप बेबुनियादी जो बताया जा रहा है कि धीरे कर दी वोटिंग को। उसके बाद जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास पहुंचने पे चुनाव आयोग पे आरोप लग रहा है कि भैया आपने जो है खुद से धीमी कर दी ताकि बीजेपी को जितवा दो। ये सारे बेबुनियाद आरोप हैं। और पूरी प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी की है। पहली बार किसी ने बैटरी पर उठाया सवाल। हमने तो नहीं सुने थे ऐसे आरोप। हैकिंग का जरूर सुना था, बैटरी पर आरोप नया है। पहली बार विपक्ष ने नतीजे नहीं स्वीकारे। मतलब आप आरोप लगाते हो वो अलग बात है, लेकिन आप नतीजे, यानी जनता ने जो आपके सामने फैसला रखा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो क्या ये आपका जनता के प्रति अपमान नहीं हुआ?
बीजेपी का आरोप है जब जीतो तो ईवीएम सही, हारो तो फिर ईवीएम का रोना। फिर देखिए क्या कांग्रेस फिर कराएगी वोटों की गिनती, बड़ा सवाल, क्योंकि अगर उनके पास कोई सबूत होते हैं, वो डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी ये इशू जो है अभी यहीं पे खत्म नहीं होगा, अभी हम इसको और आगे लेके जाएंगे। तो क्या उन सीटों पर जहां पर शिकायतें आई हैं वहां पर एक बार फिर से वोटों की गिनती कराई जाएगी? एक्सपर्ट कहते हैं देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, उन लोगों की बातचीत हो जाएगी वो अलग है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है जो कि वोटिंग परसेंटेज, यानी जो वो पूरा का पूरा वोटिंग परसेंटेज आया है, किस पार्टी को कितना मिला है, और तो और ये जो बैटरी परसेंटेज है, इनका लिंक अभी तक टेक्निकल तौर पर हमारे सामने नहीं है। कांग्रेस को अपनी हार बिना ईवीएम पर आरोप लगाए माननी पड़ेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि वो कमी खोजे ना कि आखिरकार आपसे कहां गलती हो गई। आज पूरे अखबार पढ़िए, हमारे शोज देखिए, जिसमें हमने बताया है कि कांग्रेस से कहां गलती हो गई है, लेकिन नहीं, ईवीएम पर आरोप लगाना है। और देखिए किन देशों ने ईवीएम इस्तेमाल पर रोका है, आपको मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। जर्मनी, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ जगह बंद है, अर्जेंटीना, ब्राजील में कुछ जगह बंद है, वेनेजुएला में भी भरोसे नहीं है। और इसका मुख्य कारण यह है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी कंसर्न, यानी एक तो पारदर्शिता नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न, हैक हो सकती है ऐसा उन लोगों को लगता है, टेम्पर हो सकती है, एब्सेंस ऑफ पेपर ट्रेल, यानी आपको पर्ची नहीं मिलती है कि आपने किसको वोट दिया किसको नहीं वोट दिया। और यही पूरा वीवीपैट वाला इशू आपने बहुत बार सुन रखा है। कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी, यानी एक तो बहुत ही महंगा प्रोसेस है और ये जो रिलायबिलिटी है वो कम है, लेकिन इंडिया, ब्राजील और फिलीपींस में आराम से अभी तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये वही पोस्ट है जो मैं आपके लिए निकाल के लाई हूँ। आपको पता होगा राजीव चंद्रशेखर ने एलॉन मस्क को ये कहा था कि आप लोगों के यूएस में ऐसी मशीनें होती होंगी जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारी जो ईवीएम है वो इस तरीके से बनी हुई है तो हैकिंग तो संभव नहीं है। फिर एलॉन मस्क लिखते हैं एनीथिंग कैन बी हैक्ड। फिर देखिए मैं जैसे कि आपको बता रही थी, एक सोशल मीडिया यूजर लिखता है थाउजेंड्स ऑफ पेजर can turn into explosive from thousands of miles, but EVM of India is the divine। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जब पेजर जैसी चीज नहीं रही तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती है। और देखिए इसी वीडियो की मैं बात कर रही थी, यही हैं कांग्रेस के वो एजेंट, वो यही बता रहे हैं कि देखिए सरेआम धांधली का उदाहरण, 99% चार्ज ईवीएम में बीजेपी को ही ज्यादा वोट क्यों है। पानीपत में दो राउंड जो है ठीक ठाक चले, उसके बाद तीसरे राउंड में 6 ईवीएम्स ऐसी आई जो 99% चार्ज थी, सब में बीजेपी को 60 से 70% वोट अधिक थे। ताकि और देखिए बाकी जितनी भी ईवीएम्स थी उसमें नॉर्मल काउंटिंग आ रही थी। तो इनका वो आरोप है। और तो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा प्रेस रिलीज दिखाकर आपको बताने की कोशिश की है और ये कहा है कि जो ये जितने भी आरोप लग रहे हैं ना कांग्रेस की तरफ से बेबुनियाद हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ना हमारे किसी भी मैनुअल में लिखी हुई है, ना रूल में लिखी हुई है कि ये जो बता रहे हैं वो ऐसा कुछ संभव हो। और देखिए उन्होंने बाकायदा प्रूफ के साथ पूरा का पूरा कांग्रेस को सफाई दी है या उत्तर दिया है और ये भी कहा है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस हैं तो फिर हमसे आके मिलिए, हम देखते हैं। क्योंकि आपने ऐसा ही आरोप लगा दिया है जो हम सब ने कभी सुना ही नहीं है। यानी डेमोक्रेसी में अभी तक हमने ऐसा कोई आरोप सुना ही नहीं, बैटरी परसेंटेज वोटों के नतीजे। तो आप आइए हमसे बात कीजिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पे पूरा का पूरा पोस्ट किया है। तो आप आइए हमसे बात कीजिए, फिर हम देखते हैं इस पे क्या होता है। और देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि अब इस पे आगे क्या होगा, क्या सच में कांग्रेस जो कह रही है उसके सबूत उसके पास हैं, और क्या ये जो ईवीएम परसेंटेज और नतीजों का कनेक्शन है वो सही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, न्यूज़ 24 देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।